बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन। महाप्रभु जी प्रेमियों के लिए क्या क्या कौतुक रचते हैं, यह तो वे ही जाने। अगले दिन श्री कार के एक्सल में कुछ खराबी आ गई और उसे ठीक करवाने के लिए पेट्रोल पंप ले जाया गया, जो संयोगवश उसी व्यक्ति का ही था। वह व्यक्ति कार का एक्सल ठीक करके साय समय आश्रम में पहुंचा और बाई जी से विनय करने लगा कि मुझे एक बार श्री चरणों में मत्था टिकवा दो। उसकी विनय पर बाई जी उसे श्री गुरु महाराज जी के पास ले गईं। श्री प्रभु जी ने उसे देखते ही पूछा कि कार ठीक हो गई है। उसने विनय की कि कार तो ठीक ही थी, पर आपने अपनी कृपा से मुझे ठीक कर दिया है। मेरे मन की दशा ही बदल डाली है। आपके श्री दर्शन करके मुझे यह समझ आ गया है कि आप में और भगवान में कोई भेद नहीं। दर द्वार दर्पण भये जित देखूं तित होए, अर्थात मैं जिधर भी देखता हूँ मुझे सब और आपकी ही मनमोहिनी छवि दृष्टिगोचर होती है। आपने अपनी मधुर वाणी में फरमाया, महापुरुषों के वचन है। दोहा, सतगुरु मिले तो पाइए भक्ति मुक्ति भंडार, दादू सहजे देखिए साहिब का दीदार। यदि जीव का पूर्ण महापुरुषों से मिलाप हो जाए और उनकी चरण शरण प्राप्त हो जाए, तो फिर यह निश्चित समझ लो कि भक्ति भी मिल गई और मुक्ति भी मिल गई। सत्पुरुष ही भक्ति और मुक्ति के भंडारी होते हैं। सद्गुरु की कृपा से सहज में ही परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। श्री प्रभु जी की इस दिव्य वाणी को सुनकर उसका रोम रोम खिल उठा और वह नतमस्तक हो श्री चरणों में कोटि कोटि आभार प्रकट करने लगा। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने सबको अपने अनमोल प्रवचनों एवं दिव्य श्री दर्शनों से निहाल कर साय समय श्री आनंदपुर की ओर प्रस्थान किया। सब गुरुमुखों ने श्री प्रभु जी के चरणों में पुनः शीघ्र लौटने की विनय की। सुख, शांति और आनंद के भंडारी महाप्रभु जी ने अपने प्रेमी गुरुमुखों को सुख और आनंद के सागर में डुबकी लगवाने के लिए इस भूमि पर पुनः सन 1981 में कृपा की। सब ओर खुशियां छा गई। आश्रम की साज सज्जा और शोभा देखते ही बनती थी। स्थान स्थान पर तोरण द्वार सजाए गए। वह सुहानी घड़ी भी आ गई जब प्रेमियों के हृदय की अधीरता प्रसन्नता में परिवर्तित हो गई। भगवान श्री राम जी जब माता शबरी की कुटिया में पहुंचे तो उसके हृदय की दशा का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी फरमाते हैं, चौपाई, प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल रे चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। भगवान श्री राम को सम्मुख पाकर शबरी प्रेम मग्न हो गई। उसके मुख से कोई शब्द नहीं निकलता, वाणी मूक हो गई। बार बार श्री चरणों में सिर झुकाने लगी। पुनः जल लेकर आदर सहित दोनों भाइयों के चरण पखारे और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। जिस प्रकार माता शबरी भगवान श्री राम जी के आगमन से प्रेम के सागर में डूब गई, उसी प्रकार ज्यों ही श्रीकार आश्रम के निकट पहुंची तो सारी संगत
श्री सद्गुरु दाता दयाल जी की मनोहारी सुंदर छवि को निरख कर प्रेम में निमग्न हो गई। किसी को भी तन की सुधि ना रही। सब चकोर की न्यायी पूर्णिमा के चांद सम सुशीतल महाप्रभु जी के पावन मुखड़े का दर्शन कर अपने नयनों की प्यास बुझाने लगे। आश्रम में पहुंचकर श्री सद्गुरु देव जी महाराज ने सबकी कुशलात पूछी। सभी प्रेमी जनों के हृदय तरंगित हो उठे। महाप्रभु जी ने अपने पावन अनमोल वचनों में फरमाया, 184 जून में मानुष देह प्रधान, बिना भजन भगवान के चली अकारत जान। 84 लाख योनियों में मानुष देही को ही सर्वश्रेष्ठ दर्जा दिया गया है। यह सब योनियों से श्रेष्ठ है तो इसमें काम भी श्रेष्ठ ही करना है। वह क्या? इस देही को पाकर महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण कर, उनसे सच्चे नाम की दीक्षा लेकर उस शब्द की कमाई करनी है। यदि इस दुर्लभ शरीर को पाकर मालिक की भजन बंदगी नहीं की, शब्द की कमाई नहीं की, तो यह अनमोल समय व्यर्थ चला जाएगा। श्वासों की बेशकीमती पूंजी में भगवान के नाम का सुमिरन करने से यह जन्म सफल हो सकता है। फरमाते हैं, यही है अवसर, यही है वेला, नाम प्रभु का ध्यान ले तू। अंत में होगा संगी साथी, परलोक का तोशा बना ले तू। कई युगों के बाद जो यह अवसर मिला है, इसमें मालिक के नाम की कमाई कर ले। यही अंत समय साथ जाएगी। दुनिया की कोई भी वस्तु जीव के साथ नहीं जाती, केवल मालिक का सच्चा नाम ही साथ जाता है। इसलिए प्रत्येक गुरमुख का यह फर्ज हो जाता है कि वह अपनी सुरती को नाम शब्द में लीन करके अपना लोक और परलोक संवार ले। श्री अमृत वचनों की अनमोल संपदा को पाकर प्रेमी जन निहाल हो गए। तदुपरांत प्रसाद बांटा गया और भक्तों ने श्री गुरु दर्शन और श्री गुरु महिमा के भजन गाए। साय समय श्री प्रभु जी ने जोरास्ट्रियन क्लब में कृपा फरमाई। महाप्रभु जी का सिंहासन सुंदर पुष्पों से सजाया गया था। उस पर विराजमान आपके दैदीप्यमान स्वरूप का अलौकिक दर्शन पाकर सबके हृदय इलाही नूर से जगमगा उठे। विभिन्न शहरों से आए हुए हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रेमी गुरमुखों ने अपने श्रद्धा सुमन श्री चरणों में समर्पित किए। श्री वचन हुए, यह संसार दुख रूप है। हर इंसान खुशी का तलबगार है और वह अपनी तरफ से खुशी को प्राप्त करने के ही साधन जुटाता है, परंतु उसे खुशी नहीं मिलती, क्योंकि माया व दुनिया के सामानों में खुशी है ही नहीं। फिर जीव सुखी कैसे हो सकता है? वाणी में वर्णन आया है, सगल सृष्टि को राजा दुखिया, हरि नाम जपत होए सुखिया, लाख करोड़ बंधु न परे, हरि का नाम जपत निस्तरे। गुरुवाणी। एक राजा के पास किस चीज की कमी होती है, परंतु देखने में यही आता है कि वह भी चिंताग्रस्त रहता है, परेशान रहता है। लेकिन जो भाग्यशाली जीव मालिक के नाम की कमाई करते हैं, वास्तव में वे ही इस संसार में सुखी हैं। जीव चाहे लाखों बंधनों में क्यों ना जकड़ा हुआ हो, तो भी प्रभु परमात्मा के नाम का उच्चारण व स्मरण करने से उसका निस्तार हो जाता है। दुनिया में यदि सुख प्रदान करने वाली कोई वस्तु है
तो वह है मालिक का नाम। इसलिए 8 याम मालिक के द्वारा बख्शे हुए नाम की कमाई करके अपने जीवन को सकारत करना है। इसी में ही महापुरुषों की प्रसन्नता है। श्री वचनों की अमृत वर्षा के उपरांत बाई जी ने श्री चरणों में विनय की कि इन पावन प्रवचनों को तेलुगु में अनुवाद करके सुनाने की श्री आज्ञा प्रदान करें, क्योंकि तेलंगाना की भाषा तेलुगु है और यहाँ लोग हिंदी भाषा बहुत कम समझते हैं। आपने शीघ्र ही स्वीकृति प्रदान कर दी। भक्त नारायण दास जी ने श्री वचनों को तेलुगु भाषा में रूपांतरित कर सुनाना आरंभ कर दिया। अकस्मात ही आपकी दृष्टि उस पर पड़ी। उसने अपने हाथों की उंगलियों में सोने की अंगूठियां डाल रखी थी। प्रवचन समाप्ति के पश्चात आपने उस भक्त को अपने समीप बुलाकर फरमाया, उंगलियों में यह क्या पहन रखा है? श्री दरबार में आकर जो जितना सादगी में रहता है उतना ही उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली बन जाता है। इन आभूषणों का त्याग करो। गुरमुख का खान पान पहरान बिल्कुल सादा होना चाहिए। जिसका अपना जीवन आचरणमयी होता है वही दूसरों को भी उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर सकता है। संसार में रहते हुए माया व माया के पदार्थों के साथ शरीर का निर्वाह करते हुए अपने मन को, अपनी चित्त वृत्तियों को कमल के फूल की न्याय उनसे अलग रखने की कोशिश करनी चाहिए। दोहा, जग रहूं जगते अलग रहूं, जोग जुगत की रीत, दूल्हन हृदय नाम ते, लाई रहो दृढ़ प्रीत। संसार में रहो परंतु संसार को अपने दिल में ना बसाओ। दिल में केवल मालिक की सच्ची प्रीत हो, प्रभु का प्यार हो। परमात्मा सुख स्वरूप है, उससे प्रीत का नाता जोड़, और उससे नाता जोड़ देने से सब दुख और कष्ट दूर हो जाएंगे। मालिक का ध्यान चित्त में बसाने से सुरती काल माया के बंधनों से आजाद हो जाएगी। परमात्मा से एकाकार होकर सुरखरू हो जाएगी। श्री वचनों को श्रवण कर भक्त जी ने श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर क्षमा मांगी। आपने मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद प्रदान किया। श्री वचनों का उसके मन मस्तिष्क पर ऐसा अद्भुत प्रभाव पड़ा कि कुछ कालांतर पश्चात सर्वस्व समर्पण कर वह साधु बन गए। इस प्रकार 2-3 दिन तक सत्संग का प्रवाह चलता रहा। गुरमुख जन हजारों की संख्या में आकर श्री दर्शन, श्री आरती पूजा और पावन प्रवचनों का लाभ उठाने लगे। महापुरुषों के चरणों में नित नई बहार होती है, खुशियों की भरमार होती है, और जो थाम लेता है उसका दामन, उसकी नैया भव से पार होती है। श्री प्रभु जी ने कुछ भक्तानियों को एक ही रंग के वस्त्र पहने हुए देखकर पूछा कि ये सब कौन है और इन्होंने एक जैसे वस्त्र क्यों पहन रखे हैं। भाई ध्यान शांतानंद जी ने विनय की कि यह सेवा समिति है। इन सब भक्तानियों को जो भी सेवा सौंपी जाती है ये उसे पूरी जिम्मेवारी से करती हैं। आपने प्रसन्न होकर उन्हें कर कमलों से प्रसाद दिया और उनकी सेवा भावना से प्रसन्न हो फरमाया, सेवा करत होई निह कामी, तिस कहु होत परताप सुआमी। गुरुवाणी। जो सेवक निष्काम भाव से सेवा करता है, अर्थात सेवा करते हुए उसके फल की कामना नहीं करता, उसे प्रभु परमात्मा
सहज में ही प्राप्त हो जाते हैं। गुरुमुख जन निष्काम भाव से ही सेवा करते हैं। आप जितनी सेवा करोगे उतनी मन को शांति मिलेगी। गुरु की सेवा करहु दिन रात, सुख सहज मन आवे शांत। गुरुवाणी। दोहा। ज्ञान ध्यान और योग जप, गुरु सेवा सम नाही। भक्ति मुक्ति और परम पद, सब गुरु सेवा माही। पूर्ण महापुरुषों की दिन रात सेवा कमाओ, जिससे आत्मा को आनंद और सुख चैन प्राप्त हो सके। आत्मा को निर्बंध करके प्रभु से मिलाना ही जीव के जीवन का लक्ष्य है। अतः सत्पुरुषों की आज्ञा मौज से उनकी सेवा करते हुए अपनी मंजिल तक पहुँचने में ही जीवात्मा का कल्याण है। महापुरुषों की अनमोल वाणियों तथा सद्ग्रंथों में सेवा के महत्व का विस्तृत विवरण मिलता है। सेवा वह संजीवनी है, वह सुधा रस है जिसका सेवन करने से सब आदि व्याधियां दूर हो जाती हैं। सेवा भक्त को भगवान से मिलाने के लिए सेतु का कार्य करती है। सेवक के लिए स्वामी की प्रसन्नता को पाने का सेवा ही सर्वोत्तम साधन है। सेवा करके चित्त में विनम्रता आती है और मन शांत होकर भजन अभ्यास में दृढ़ होता है। इसीलिए श्री परमहंस दयाल जी ने श्री आनंदपुर की अनूठी रचना करके सेवकों के लिए सेवा के अखुट भंडार खोल दिए हैं, ताकि जो जीव उनकी चरण शरण में आए वे इस दात को पाकर माला माल हो जाए और अपने जीवन को खुशहाल बना सके। किसी संत ने कहा है, गहे शरण जो संतों की, ताकि ऊंचे भाग, नित नित बढ़ता ही रहे गुरु चरणन अनुराग। जिस जीव को महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त हो जाती है, वास्तव में वही सौभाग्यशाली है। जिसका सद्गुरु के चरणों में अनन्य अनुराग होता है, उसी का जीवन धन्य है। क्रमशः बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।